चैप्टर का नाम है, हेडिंग है द माउंटेन एंड द स्क्विरल, जिसका मतलब हुआ पहाड़ और गिलहरी। पहाड़ और गिलहरी जो कविता है, इसमें दो चीजों की तुलना की गई है, एक पहाड़ की और एक गिलहरी की। पहाड़ जो बहुत बड़ा होता है और गिलहरी जो बहुत छोटी होती है, इन दोनों चीजों की तुलना इसमें की गई है। व्हाट इज द स्क्विरल कॉल्ड इन योर लोकल लैंग्वेज? इसमें कह रहा है कि आपके स्थानीय भाषा में गिलहरी को क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में गिलहरी को जो कहा जाता हो नहीं, बहुत जगह तो देहात में रुखी कहा जाता है, रुखी। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट्स मूवमेंट? इस गिलहरी के मूवमेंट के, गति के बारे में आप क्या नोटिस करते हैं, क्या देखते हैं? माने गिलहरी की गति कैसी होती है, उसका हाव भाव कैसा होता है? नहीं, तो ज्यादातर गिलहरी, ज्यादातर क्या सभी गिलहरियां चंचल होती है, नहीं एक क्षण भी उसका शरीर स्थिर नहीं रहेगा। वो जो है हमेशा उसका पूंछ हिलता रहेगा, कभी जो है हाथ जो है ऐसे ऐसे करती रहेगी, ना कूदती रहेगी इधर से उधर, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है। Where does the squirrel generally live and what does it eat? गिलहरी जो है जनरली कहाँ रहती है और यह क्या खाती है? नहीं, दोनों पर विचार करेंगे। अब यह कविता है, कविता कह रहा है कि द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड ए क्वारल। पहाड़ और गिलहरी में एक दिन झगड़ा था। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड ए क्वारल, पहाड़ और गिलहरी में एक दिन झगड़ा था। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर, द फॉर्मर, एक बार इसके पहले भी हम बताया था आप लोगों को, द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर। फॉर्मर मतलब क्या होता है? पहले वाला, और लैटर बाद वाला, ठीक है। तो द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर, यानी पहले वाले ने बाद वाले से कहा, क्या कहा? लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग वो कहता है तुच्छ जीव, नहीं मैंने शिकायत के लहजे में उसने कह दिया पहाड़ ने गिलहरी को कि तुम तो तुच्छ हो, तुम छोटी हो, तुच्छ जीव। वन रिप्लाइड, इस बात पर वन कहते हैं रोएदार जानवर, रोए वाला, फर वाला जानवर। तो चूंकि गिलहरी के शरीर पर क्या होती है? फर होती है, रोआ होता है, इस वजह से उसको पहाड़ कहता है। कवि कह रहे हैं वन, वन रिप्लाइड, तो उस फर वाले जीव ने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निश्चित रूप से बहुत बड़े हो। डाउटलेस, तुम निश्चित रूप से, निसंदेह बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी तरह की चीजें और हर तरह के मौसम मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, नहीं एक साथ मिलने पर ही उनका अस्तित्व होता है। यानी ना होता है जे एक एक रुपया के मिलने से ही ना 100 बनता है, 1000 बनता है, लाख बनता है। अब लाख 100 1 रुपया को हंस दे कि तुम्हारा तो कोई महत्व नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 1 लाख रुपया हंस दिया 1 रुपया को कि मेरे सामने तुम्हारा औकात क्या है। नहीं, अगर वो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया करके ऐसे ऐसे उस लाख से हटा दिया जाए, 1 1 रुपया ही करके, तो कुछ दिन के बाद उस लाख का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी उस लाख के मिलने में कोई 1 रुपया ही लगा हुआ है। उसी तरह जो है इस धरती के निर्माण में कितना जो है मिट्टी का छोटा छोटा कण मिल करके बहुत बड़ी धरती बन गई, नहीं तो इसलिए छोटे छोटे चीजों के मिलने से ही बड़ा 365 दिन होते हैं। ये 365 दिन एक एक पल एक एक मिनट के मिलने से ना बना है जी। अब साल जो है हंस दे सेकेंड को, नहीं कि मैं तो बहुत बड़ा पीरियड हूँ, तुम तो बहुत छोटी हो, तो बहुत गलत बात है। अस्तित्व जो है इसी से उठता है। तो वही कह रहा है कि पूरे जो है हर चीजें एक साथ मिलकर के अस्तित्व में आती है। हर मौसम का अपना जो है अलग अलग अस्तित्व है, एक साथ मिल करके वो ईयर बनाते हैं, साल बनाते हैं। वही दूसरा स्टैंजा कह रहा है टू मेक अप ए ईयर एंड ए स्फीयर, माने एक एक मौसम जो है मिल करके, सभी मौसम एक साथ मिलके साल का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह एक एक कण, एक एक मिट्टी का कण मिल करके पूरे गोलार्ध का, पूरे विश्व का निर्माण करता है, धरती का निर्माण करता है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मैं इस बात से कभी भी मैंने इसको जो है अवगुण नहीं समझती, इसको मैं अपना अवगुण नहीं समझती, मैं अपना क्वालिटी समझती हूँ।
गिलहरी कह रही है टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, अगर कोई मेरा स्थान लेता है या मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे गर्व है इस बात का, नहीं कि मैं इस जगह पे हूँ। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे जैसे बहुत बड़ी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो, मैं तुम्हारे जैसे बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, उसमें है ना, जहाँ तलवार का काम आए सुई का काम आएगा वहाँ तलवार क्या करेगा, सीने का काम हो तो तलवार से सियाएगा नहीं, सियाएगा नहीं, तो तलवार और सुई को हौस दे, ये गलत बात है। जब सुई का काम तलवार नहीं कर सकता है तो उसको हंसने का भी अधिकार नहीं। इसलिए हर चीज जो है अपने जगह पे उसका महत्व बढ़ जाता है। हाँ, अब उस जगह पे वो जाना चाहिए, हर चीज का अपना जो है एक जगह है, उस जगह पे जाकर उसका महत्व जो है दुगुना क्या 10 गुना क्या लाख गुना बढ़ जाता है। नहीं, लेकिन जगह पे पहुंचना चाहिए। देखिएगा कोई भी बच्चा माने बहुत खेलने में तेज है, खिलाड़ी है बच्चा, नहीं तो वो जो है अब खेल के मैदान में जाएगा, उस जगह पे खिलाड़ियों के साथ जाएगा, कंपटीशन करेगा, नहीं वहां ना उसका जो है महत्व बढ़ेगा या वहां वह जीतेगा, फिर आगे जाएगा वो खेलने के लिए। अब कोई विद्वानों की मंडली लगी हुई है, शास्त्र प्राप्त हो रहा है, तो उसमें खिलाड़ी का क्या महत्व है? नहीं, वो तो नहीं है, वहां पे तो विद्वान की जरूरत है, शास्त्रार्थ करना है। तो इस वजह से जिस व्यक्ति का या जिस वस्तु का नहीं जगह जो है सही पकड़ा जाता है एक तरह से, तो उसका विकास होता है, उसका महत्व बढ़ जाता है, जगह सही होना चाहिए। अब फिर कह रहा है कि यू आर नॉट if I am not as large as you are not so small as I, and not half so spry, I shall not daily you make a very pretty spiral track. नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ ये वेरी प्रेटी स्पिरल ट्रैक कि तुम, ये पहाड़ कह रहा है कि तुम जो है बहुत ही सुंदर गिलहरी वाला ट्रैक बनाती हो, गिलहरी के चलने वाला रास्ता तुम बनाती हो। टैलेंट्स डिफर ऑल इज वेल एंड वाइड, लेकिन विश्व में संसार में हर चीज का, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का टैलेंट अलग अलग होता है, प्रतिभा अलग अलग होता है, नहीं और बहुत ही प्रकृति के द्वारा बहुत ही बुद्धिमानी से उसका सृजन किया गया है, उसे बनाया गया है प्रकृति के द्वारा। सब चीज को, यह जो है टेबल है, यह कुर्सी है, यह डेस्क है, बेंच है, नहीं किताब है, कलम है, जितनी भी चीजें हैं, पंखा है, सब चीज है, सबका अलग अलग महत्व है कि नहीं? कोई डेस्क पर तो बैठता नहीं है, नहीं कोई पंखा पर चढ़ के तो नहीं लटक जाता है, नहीं सबका जगह बनाया हुआ है कि नहीं? तो इसलिए जगह सबका फिक्स है, टेबल पर किताब रख के पढ़ा जाता है, नहीं बच्चे बेंच पर बैठते हैं, डेस्क पे लिखते हैं, नहीं सबका अलग अलग महत्व है और किसी का कोई स्थान नहीं है सबका। इसलिए इफ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, गिलहरी कहती है कि अगर मैं अपने पीठ पर जंगल को धारण नहीं कर सकती, बहुत बड़े जंगल को लेकर के नहीं चल सकती हूँ, तो नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम एक छोटी सी मूंगफली भी नहीं फोड़ सकते हो। गिलहरी मूंगफली फोड़ देती है, पहाड़ तो मूंगफली नहीं फोड़ सकता है। पहाड़ जो है बहुत बड़ा विशाल जो है जंगल को अपने पीठ पर धारण करता है, नहीं गिलहरी वैसा नहीं कर सकती। तो इसलिए दोनों का टैलेंट अलग अलग है, नहीं इसलिए किसी की कोई शिकायत नहीं करे, यही अच्छा है। यही है कविता द माउंटेन एंड द स्पिरल, समाप्त हो गई।